वक्फ संशोधित अधिनियम को लेकर के कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 7 दिनों के अंदर सरकार को अपना पक्ष रखने की बात कही है। और एक बड़ी चीज़ जो इस वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों की एंट्री की बात कही जा रही थी, उसको फिलहाल 7 दिनों तक उसके लिए रोक लगाई गई है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद जी हमारे साथ हैं। सर, जब ये अधिनियम पास हो रहा था तो तमाम अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग आपत्तियाँ थी और उन आपत्तियों को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन आपत्तियों में एक चीज़ ये थी कि जो गैर मुस्लिम है वो इस वक्त का हिस्सा न बने। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय मांगा है, उस पर फिलहाल रोक लगाई है। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय? देखिए, माननीय न्यायालय में ये अभी प्रकरण विचाराधीन है और निश्चित तौर पे न्यायालय सभी बिंदुओं को देखते हुए जो भी फर्दर आगे फाइंडिंग्स होगा सबको अवगत कराएगा। तो न्यायालय के मसले पे अभी बोलना उचित नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि हमारी जो मोदी सरकार है, ये वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस अधिनियम को हमारी मोदी सरकार ने लाया है। क्योंकि देखिए, वक्फ क्या है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा संशोधन इस अधिनियम में पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा संशोधन इस अधिनियम में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 54 में, 95 में, 2013 में अमेंडमेंट्स होते आए हैं। ये अमेंडमेंट मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम महिलाएं हमारी, यह ख़ासतौर पर जो पासमानदा मुस्लिम समाज है, उसके बेटरमेंट के लिए अमेंडमेंट है। और इस अमेंडमेंट के आने से हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के जो मूलभूत आधारभूत संरचना है, उन व्यवस्थाओं को और मजबूती प्रदान होगी इस अमेंडमेंट के माध्यम से। वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज़ ना हो, वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए हो, अपलिफ्टमेंट के लिए हो, पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन, मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन वक्फ की संस्थाओं में बढ़े। इन तमाम बिंदुओं को जो अमेंडमेंट लेके आया है, ये बहुत ही सकारात्मक अमेंडमेंट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत का जो नवनिर्माण की जो हमने कल्पना की है, उसमें अमेंडमेंट बहुत सार्थक सिद्ध होगा। एक चीज़ और कही गई है, घोषित या जो रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्तियां हैं वो अभी डिनोटिफाई नहीं होंगी, इसको लेकर के भी कोर्ट में कहा गया। देखिए, इसके लिए भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है प्रकरण। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन अब उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 6 महीने का अभी विंडो पीरियड दिया हुआ है। अभी 6 महीने में जो केंद्रीय एक वेबसाइट जारी होगी जिसमें सभी वक्फ की संपत्तियों को इनलिस्ट करना है। तो अभी लंबी प्रक्रिया है और माननीय न्यायालय सभी बिंदुओं को बहुत गंभीरता से सभी बिंदुओं का परीक्षण कर रहा है। और हमारी मोदी सरकार ये लोकतंत्र को मानने वाली सरकार है, संविधान को मानने वाली सरकार है, संविधान की सम्मान करने वाली सरकार है, लोकतंत्र के सम्मान करने वाली सरकार है। और निश्चित तौर पे लोकतंत्र के रोशनी में हम जो भी मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए आवश्यक होगा ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये चीज़ देखी जा रही है कि जिन चीज़ों को लेकर के आपत्तियां थी उसमें 2 बड़ी चीज़ें, जैसे एक तो गैर मुस्लिमों की एंट्री, और अभी तुरंत उसको ये कहा जा रहा था कि जो चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं है वो नोटिफाई होंगी, उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगी है। तो जो लोग इस केस को लड़ रहे थे उनको काफ़ी कुछ आशा है कि वो जो चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसी तरीके से आगे काम करेगा और उनके लिए बेहतर होगा, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए, ये पूरा अमेंडमेंट मुसलमानों की बेहतरी के लिए। यहाँ लड़ाई ये नहीं कि मोदी सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या चाहता है। आम मुसलमानों की क्या ज़रूरत है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। वक्फ की संपत्ति के माध्यम से आम मुसलमानों का भला होना चाहिए, ये सभी की भावना है और हम इसी भावना पे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों को हम संरक्षित करेंगे, उसकी हदबंदी करेंगे, उसका डिजिटलाइजेशन करेंगे, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करेंगे, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। तो यकीनन वक्फ की जो मूल भावना है कि मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए वो लैंड का इस्तेमाल हो, उसी मूल भावना को और मजबूती हमारे अमेंडमेंट प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आज़ाद अंसारी जी को सुना, जिनका कहना है कि फ़िलहाल मामला चूँकि कोर्ट में है और कोर्ट की सारी चीज़ों को हम मानते हैं, पर ये जो पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट हुआ है ये जो शोषित वंचित समाज है, पासमानदा समाज है, उसके हित के लिए है और उसी हित के नाते ये जो बिल है वो लाया गया था। और अब उनको उम्मीद है कि जो भी चीज़ें होंगी वो सबके हित के लिए ही होंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.